पिछले दिनों आपने नोट किया होगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जॉर्ज सोरोस एक यहूदी है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर और बहुत ताकतवर बिलियनर है वो। और ये शख्स मशहूर है पूरी दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए, मशहूर है बगावतें कराने के लिए, मशहूर है मिलिटेंट ग्रुप्स को फंड करने के लिए। और अचानक पिछले दिनों चंद महीने हुए, जॉर्ज सोरोस ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, खासतौर पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ। अब वो ये कह रहा है भारत में डेमोक्रेसी लानी चाहिए, भारत के अंदर अकलियतों को हकूक नहीं दिए जा रहे, भारत के अंदर जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों पे और सिखों पे। अब वो एक बिलियनियर अचानक भारत के खिलाफ क्यों हो गया? और ऐसा बिलियनियर कि जो मशहूर है पूरी दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटने के लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट जो अमेरिका में चल रही है ट्रंप के खिलाफ, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के खिलाफ, वो सारी फंडिंग उसकी सोरोस कर रहा है। बहुत बड़े हजारों लाखों की तादाद में मिलिटेंट ग्रुप्स उन्होंने अमेरिका में बना दिए, मलेशिया ग्रुप्स। अब जॉर्ज सोरोस ने जब इंडिया के खिलाफ बात करनी शुरू की तो ये एक रेड फ्लैग था इंडियन गवर्नमेंट के लिए। जयशंकर जो उनका चीफ फॉरेन मिनिस्टर है इंडियन, उसने कहा एक्चुअली कि इज एन ओल्ड एंड डेंजरस मैन, बुढ़ा आदमी है, खतरनाक आदमी है, बिकॉज सब जानते हैं करता क्या, हुकूमतों के तख्ते उलट देता है। इसका तसादुम हुआ अडानी ग्रुप के साथ। बेसिकली अडानी, आपने पिछले दिनों आपने देखा है कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ अडानी ग्रुप। कोई बहुत पावरफुल ग्रुप है, पूरी दुनिया में फैल गया हिंदू का, और इसने अडानी जो है पूरी दुनिया में कंपीट कर रहे थे इन्हीं यहूदी उनके साथ, फाइनेंसर्स के साथ, बैंकर्स के साथ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप्स के साथ। और जाहिर है कि वेस्टर्न जो सुप्रीमेसी है, वेस्टर्न जो बैंकर्स हैं, वेस्टर्न जो मल्टीनेशनल्स हैं या मेगा कॉर्पोरेशंस हैं, वो किसी हिंदू को अपने मुकाबले पे नहीं आने देंगे। ये बिजनेस कॉम्पिटिशंस भी है, पैसे का मामला भी है। अडानी ने कुछ बहुत ही खतरनाक काम किए हैं पिछले दिनों, जिसकी वजह से सोरोस और बाकी यहूदी जो है वो बड़े खिलाफ हुए हैं इंडिया के और अडानी के। अडानी ने पहला काम तो ये किया कि इन लोगों ने, अडानी और टाटा और इस तरह के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इंडिया के, अंबानी, ये सब क्या कर रहे हैं कि रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी, सोरोस और ये सारे जितने भी थे, ये रूस को तबाह करना चाहते थे, यूक्रेन की जंग शुरू करवाई। अब इनका ख्याल था कि हम पाबंदी लगा के रूस को माशी तौर पर तबाह कर देंगे, दुनिया का कोई मुल्क रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये हिंदू ज्यादा होशियार बन गए, इंडियंस, ये गए सीधा रूस के पास, उन्होंने कहा जी हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे, और वो तेल खरीद के महंगे दामों यूरोप को बेचने लगे। सो जो मकसद था सैंक्शंस लगाने का रूस पर, वो भी एक बिल्कुल खत्म हो गया। मगर जो ज्यादा खतरनाक काम इंडिया ने किया, ये बात दुनिया में बिल्कुल नहीं मालूम किसी को और किसी मीडिया में नहीं आती, को यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की। रशिया को वेपन्स की जरूरत थी, एमुनेशन की जरूरत थी। अब ये जो खाली टैंकर्स ऑयल टैंकर्स जाते हैं रशिया तेल लेने के लिए, ये सारे वेपन से भरे हुए होते हैं इनके, क्योंकि रशियन इक्विपमेंट 80% इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो रशियन है, और वही इक्विपमेंट रूस इस्तेमाल करता है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, वही वेपन, वही एमुनेशन फैक्ट्रीज, वही सब कुछ है। अब इंडिया यहां पर ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में, क्योंकि रूस से जो तेल खरीद रहा है तो जवाब में क्या दे रहा है, वो हथियार भी खरीद रहा है वहां से, S-400 सिस्टम खरीद रहा है, SUs खरीद रहा है, लेकिन जो असल रूस को जरूरत है जिस चीज की यूक्रेन में लड़ने के लिए, वो एमुनेशन है, वो वेपन है। रूस का हाल ये हो गया है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पुराने टैंक और पुरानी तोपें निकाल कर यूक्रेन भेज रहे हैं, क्योंकि नया इक्विपमेंट हर तरफ से अब इस्तेमाल होकर खर्च होकर खत्म होने पे आ गया। पूरी दुनिया सप्लाई कर रही है यूक्रेन को, रूस को कौन सप्लाई कर रहा है? रूस को इंडिया सप्लाई कर रहा है। अब ये वो बात है जो दुनिया में किसी को नहीं मालूम थी, लेकिन सोरोस को पता लग गया। अब जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी को पता लग गया। अब चूंकि इंडिया इनके साथ क्वाड में और चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा है, बड़ी बड़ी पार्टनरशिप चल रही है, तो कोई पब्लिकली ये जलील नहीं कर रहा है रियासती सतह पर इंडिया को। लेकिन सोरोस तब गया, जाहिर है, क्योंकि वो तो जो दुनिया में जो गेम प्लान इसने बनाया हुआ है, अडानी और टाटा और अंबानी ज्यादा होशियार बन रहे थे। और ये सारे ग्रुप वो हैं कि जो आरएसएस की ब्लैक मनी को भी व्हाइट करने का काम करते हैं। पूरे आपने देखा है मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला अडानी के ऊपर, जबकि 200 अरब डॉलर डूब गए। पूरे इंडिया में क्राइसिस मचा हुआ है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स तबाह हो गए अडानी की वजह से, लेकिन मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि आरएसएस के सारे गुंडे जो इस वक्त इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके खरबों अरबों डॉलर का ब्लैक फंड अडानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके। जाहिर अब ये बहुत ही गंदा काम चल रहा है, जैसे कहा ना कि ये, अब इसमें इसका सोरोस के साथ जो तसादुम हुआ, तो खालिस्तान मूवमेंट और जॉर्ज सोरोस का नेक्सस बना, और सोरोस ने खालिस्तान मूवमेंट को फंड करना शुरू किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की गई खालिस्तान मूवमेंट को, और की जाएगी अगले चंद सालों में, और ये नेक्सस बना।
आरएसएस के खिलाफ उसने फिर स्टेटमेंट देने शुरू किए। इतनी हद तक वो खुल के बात की कि इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई। जैसे कहा कि जयशंकर को बयान देना पड़ा कि सोरोस इज अ डेंजरस मैन। वो खुद परेशान है कि अचानक ये सोरोस हमारे खिलाफ क्यों आ गया। डजंट मेक सेंस कि दुनिया कितना बड़ा यहूदी पूरी इंडियन गवर्नमेंट को गिराने के लिए क्यों काम करेगा। अब ये वो ऐसा एक्सेस है जिसको पाकिस्तान में कोई भी नहीं देख रहा। मगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सोरोस की क्यों लड़ाई हो गई इंडिया के साथ। और सोरोस जब लड़ता है ना, खाली जबानी बयान नहीं देता, वो फंड करता है मिलिटेंट ग्रुप्स को, फ्रीडम मूवमेंट्स को, टेररिस्ट ग्रुप्स को, इंसर्जेंसीज को। और अब वो इस काबिल हैं कि वो पूरी दुनिया से असलहा भी खरीद कर, आपको एक हॉलीवुड की एक पुरानी फिल्म थी द लॉर्ड्स ऑफ वॉर, मेरा ख्याल है निकोलस केज उसके अंदर था, जिसमें दिखाया है कि वो बहुत बड़ा यहूदी बिजनेसमैन होता है जो पूरी दुनिया से असला खरीद के उन जगहों पे पहुंचाता है जहां पर जंगें हो रही होती हैं, अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया, जहां जहां जंगें हो रही हैं वो पूरी दुनिया से असला खरीदता है, बहरी जहाजों में रखता है, ब्लैक मार्केट सारी दिखाई है असलहे की। और बिल्कुल रियल स्टोरी है वो। पूरी दुनिया में असलहे की ब्लैक मार्केट ऐसे ही चलती है। बड़े बड़े गन डीलर्स हैं, बड़े बड़े वेपन स्मगलर्स हैं, पूरी हुकूमतों के, जिस तरह प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, इसी तरह प्राइवेट मिलिट्री सप्लायर्स भी होते हैं जो पूरी दुनिया में असलाह सप्लाई करते हैं। आप जहां कहें जो कहें डिलीवर करेंगे। यूक्रेन की जंग के अंदर अरबों खरबों डॉलर का असलाह जो है वो डिलीवर किया गया, और जो गुम गया है बगैर अकाउंटेबिलिटी के, वो गुमा नहीं है, वो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स वहां से निकाल कर ले गए पूरी दुनिया में, और वो वहां पे पूरी दुनिया में तकसीम हो रहा है और बिक रहा है। और वही असलाह अब वहां से तकसीम होके, साइफन होके, घूम फिर के मुख्तलिफ पोर्ट से होता हुआ अब वो इंडिया पहुंच रहा है खालिस्तान मूवमेंट के लिए। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि जी पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को असलाह दे रहा है। पाकिस्तान के पास तो अपना खाने पीने का हमारा मसला पड़ा हुआ है, इकोनॉमी डिफॉल्ट करने के करीब पहुंची हुई है, मुसीबत हमें पड़ी हुई है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज कहां से आए कि हमें खालिस्तान मूवमेंट को फंड करेंगे और उसको वेपन सप्लाई करेंगे, और वेपन्स कैसे देंगे। इंडिया ने एक इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया कि जी पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के जरिए असलाह पहुंचा रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। इससे ज्यादा कोई पागल हो सकता है, मतलब बिल्कुल ही क्रैकपॉट किस्म के। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बड़े बड़े ड्रोन्स के जरिए असलाह जो है वो इंडिया पहुंचा रहे हैं, मतलब पागल है। यस, वहां 2-4 ड्रोन्स पकड़े गए, 2-4 ड्रोन्स गिरे हैं, लेकिन वो सारे ड्रग स्मगलर्स हैं। पाकिस्तान में ड्रग स्मगलर्स यूज करते हैं ये 2 किलो 4 किलो 5 किलो छोटी मोटी, मतलब वो छोटे ड्रोन्स, मतलब मुश्किल से जैसे का 2-4 किलो मैक्सिमम उठा सकते हैं। मगर ये कि एक पूरा असलहे की सप्लाई लाइन खोलना कि जो जाके खालिस्तान मूवमेंट को बिल्ड करे और उसके बाद इंडिया के खिलाफ बगावत हो वहां पे और भारत के साथ वो आजादी हासिल कर लें, ये पाकिस्तान की कैपेसिटी ही नहीं है। ना हम कर सकते हैं, ना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पैसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दिफा करते हैं, बाहर निकल कर नहीं मारते। ये अब हुआ है सिर्फ थोड़ा सा, अभी चंद माह पहले, 2-4 महीने पहले, कि हमने अफगानिस्तान में अंदर जाके टीटीपी को मारना शुरू किया है। मगर इंडिया के खिलाफ या कश्मीर की सपोर्ट करना वो भी हमने नहीं शुरू किया। मतलब फ्रैंकली कैपेसिटी नहीं है अभी हमारी। मगर खालिस्तान मूवमेंट जो अचानक एक्टिवेट हुई है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई, वो जॉर्ज सोरोस की वजह से हुई है, वो यूक्रेन की जंग की वजह से हुई है, वो खालिस्तान डायस्पोरा की वजह से हुई है, जो खालिस्तान 2020 का रेफरेंडम कराने के बाद अब वो एग्रेसिवली फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आ गए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। यस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट दैट। जिस तरह इंडिया टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है और सिंध लिबरेशन आर्मी को कर रहा है और पाकिस्तान की सियासी जमातों में उसने गद्दार खरीदे हुए हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान नहीं कर रहा, अभी हमारे पास कैपेसिटी नहीं है।